जय बलराम किसान भाइयों। तो आ गए अपनी GW 322 वाले खेत में। ये है ओरिजिनल फाउंडेशन, मतलब ब्रीडर के बाद जस्ट दूसरे साल का ब्रीडर से फाउंडेशन एफ1 तैयार होता है। और अवस्था की बात करें तो 18 नवंबर की बोनी है। तो इसको आज दिनों की संख्या की बात करें तो 45 दिन की अवस्था हो गई है। और अब हम इसके जो इनिशियल स्टेज होती है गबोट भरने की, गावे की अवस्था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अपनी साइड में GRG 152 भी लगी है। तो गावे की अवस्था की बात करें तो हमने एक छोटा सा ये पेड़ निकाला था, ये देखिए। तो इसमें आप जब आप छीलेंगे ऐसे इस तरीके से, तो एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी दिख रही होगी आपको, एक छोटी सी बाल, ये देखिए बन गई है पूरी तरह से। और बढ़िया स्वस्थ बाल है। इसमें कीट वगैरह का प्रकोप ना हो, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो एक इल्ली सुंडी हो जाती है वह भी इसको नुकसानदायक रहती है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो 45 दिन की अवस्था में आप देख सकते हैं, बढ़िया कल्ले दिए हैं, 2-2 3-3 कल्ले तो हैं पौधे में, और भी कल्ले करेगी ये। तो अब 120 दिन की वैरायटी है, तो ये टाइम थोड़ा सा लेगी और कल्ले करने में। ये देखिए कितनी शानदार छोटी सी बाल इसकी बन गई है। तो अब हम बात करते हैं इसके शेड्यूल की। तो यदि बोनी के टाइम की बात करें तो अपन ने ये जो घर का बीज है तो 70 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज रखते हैं। और यदि ग्रेडिंग वाला बीज है, चलते चलते करते ग्रेडिंग वाला बीज है तो 60 किलो प्रति एकड़। सीधा सूखे का बासमती का खेत है, ये 1692 का खेत है। और जैसा हम आपको बताते रहते हैं कि अर्ली वैरायटी लगाने का फ़ायदा यही रहता है कि खेत जितना अच्छा तपेगा आपकी फसल उतनी ही अच्छी, स्वस्थ और तंदुरुस्त होगी। और अच्छी स्वस्थ बाल देगी तो उत्पादन भी आपका 2-3 क्विंटल ज़्यादा निकलेगा। तो ये है 1692 का खेत की बात हो गई। बोनी की बात करें तो 35 DAP 15 से 20 किलो सुपर मिलाकर, और 15 किलो पोटास और 5 किलो सल्फर मिलाकर अपन ने बोनी की। और बोनी करने के बाद अपन ने फिर से 1 बोरी सुपर प्रति एकड़ अलग से दिया था इस खेत में, 1 बोरी सुपर और अलग से। अच्छा, पहले पानी की बात करें तो 21-22 दिन की अवस्था में जो पहला पानी लगाया था उसमें अपन ने सीधा 1 बोरी यूरिया, 1 कट्टा सीधा 1 बोरी यूरिया, और उसके साथ अपन ने मिलाया था 500 ml क्लोरो से कोट किया, और 5 किलो जिंक सल्फेट, इतना मिलाया। और जिंक सल्फेट के साथ साथ अपन ने 10 किलो पोटास और मिला दी, जिससे कि ये 25 किलो पोटास का पूरा इसका डोज हो जाए। 15 किलो सीड ड्रिल में दे दी थी। तो इस तरह से बेसल डोज देने के बाद अब इसकी अवस्था जो है, पानी जो गिरा है इसमें, दूसरा पानी पहला पानी जब लगा था 21 दिन का, तो लगभग 8-10 दिन हो गए थे, उसके बाद ये पानी गिरा है। तो पानी से इसको कोई समस्या भी नहीं हुई, क्योंकि पानी गिरने से पहले 8-10 दिन हो गए थे। और जस्ट 1 हफ्ते बाद फिर से पानी की अवस्था आने वाली थी। तो इसमें क्या हुआ कि बारिश हो गई, और ये हो गई 45 दिन की अवस्था की। अब तक इसमें क्या है, दूसरा पानी लग जाता अपना 40-45 दिन वाला, और उसमें अपन क्या है 30 किलो यूरिया फिर दे देते। और एक ह्यूमिक एसिड वगैरह जो रहता है 1 किलो, या जटायु, और जो ह्यूमिक फॉर्म में रहता है ह्यूमिक फॉल्विक, तो 30 किलो यूरिया के साथ अपन दे देते। लेकिन पानी गिरने के कारण क्या है, यूरिया का शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो इसीलिए अब हम इसमें एक स्प्रे शेड्यूल कर रहे हैं नैनो यूरिया का। तो नैनो यूरिया के साथ या फिर NPK 19-19 के साथ अपन टेबुकोनाजोल फंगीसाइड डालेंगे, और एक इंसेक्टिसाइड 50 ग्राम इमीडा वगैरह डाल देंगे, जिससे कि वो जो नन्ही सी बाल है उसको इल्ली वगैरह का नुकसान ना हो। अच्छा, यूरिया की डेफिशिएंसी से क्या रहता है कि गबोट क्या है, ज़्यादा भर लेती है। पौधा आप देख रहे हैं इसने ज़्यादा भर रही है, मतलब इसकी क्या है, ग्रोथ रुक रही है। बाकी ग्रीननेस आप देख ही सकते हैं, शानदार ज़बरदस्त ग्रीननेस है। तो ये है अपने शेड्यूल। यदि हम पहले स्प्रे की बात करें तो हमने इसमें
एक जो 40 दिन में एक एक्सपेरिमेंट किया था नैनो यूरिया का, वो तो वैसे सभी किसान भाई कर सकते हैं 40 दिन के बाद। और अभी जो है यह समय है, यदि आप बेसल डोज में नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं लगा पा रहे हैं, तो नैनो यूरिया आपको देना पड़ेगा तुरंत। तो आप सिंगल नैनो यूरिया टेबुकोनाजोल फंगीसाइड के साथ, एक सिंगल फंगीसाइड के साथ आपको नैनो यूरिया का स्प्रे करना पड़ेगा। यदि नैनो यूरिया की व्यवस्था नहीं बन रही है तो सीधा आप 1 एकड़ में 1 से 1.5 किलो यूरिया को 200 लीटर पानी में घोल लें और उसके साथ एक फंगीसाइड मिलाकर, इंसेक्टिसाइड मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपकी क्या है, नाइट्रोजन की जो है भरपूर जो उसकी मांग है, पौधे की क्या इस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो वह पूरी हो जाएगी। तो ये है नैनो यूरिया के रिजल्ट। स्प्रे शेड्यूल हम करने की सोच रहे थे, दूसरी वाली जिसमें हमने नहीं किया है, वहाँ 45 दिन की अवस्था है और उसको नाइट्रोजन चाहिए, तो हम उसमें नैनो यूरिया फंगीसाइड के साथ देंगे। नैनो यूरिया आप देखें जो उसकी एक्सपायरी ना निकले, मतलब जो डेट ऑफ पैकिंग है उसके 12 महीने के अंदर वह डल जाना चाहिए। दुकान वाले थोड़ी सी चालाकी कर रहे हैं, आपको नैनो यूरिया पुराना वाला टिका रहे हैं, तो उसको आपको देखना है। और आप देखिए शानदार जबरदस्त कल्ले, बढ़िया फुटाव लिया है, 2-3-4 फुटाव अभी अच्छे दिख रहे हैं। और फसल अभी 120 दिन चलेगी, अभी तो 45 दिन है, और भी फुटाव होगा इसमें। तो ये अपने छोटा सा नाला है, इसके दोनों साइड लगी है। तो ये देख सकते हैं आप, फसल देखिए और फसल की देखिए धार। तो ये है GW 322 द ओरिजिनल फाउंडेशन। तो ओरिजिनल होता है, जैसा कि हम बोलते रहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा, उस समय जब हमने बताया था थोड़ा पीलापन बना था, ये पूरी तरह से गायब हो गया जिंक सल्फेट का जब डोज दिया है इसको। तो आपको खाद के शेड्यूल क्या है, विधिवत करना होंगे, तभी आपकी फसल अच्छी बनेगी, और फसल अच्छी बनेगी तो पैदावार अच्छी होगी। तो जुड़े रहें, ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा वीडियो एडिटिंग और प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन पे नहीं, आपकी जानकारी पर जाना है कि आपको जानकारी सही मिलना चाहिए। तो जुड़े रहें। जय बलराम, धन्यवाद।